हेलो कर दो। उठ जा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी करीब तो अभी हम बाबू को ना ये खाना खिला रही हूँ। खड़े होकर बैठ के देखो, बैठ के देखो। और उसकी बहुत गंदी आदत है कि मोबाइल देखते देखते इसको खाना चाहिए ही चाहिए। जब ये रूठ जाता है ऐसे तो खा लेता है, तो फिर मैं इसको ऐसे ही खिलाती हूँ। और आज पता है, आज आपको फिर से पानी नहीं आया है। देखो, तो अभी और ये बाहर बैठे हुए थोड़ी सी धूप ताप रहे हैं, क्योंकि धूप लगना ही बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को। तो धूप में नहीं बैठे हैं, एकदम थोड़ी धूप थोड़ी छाँव में बैठे हैं। और मैंने अभी तक नहीं नहाया, क्योंकि ना पानी ही नहीं है। और आज ऐसा है, 24 घंटे तो हो चुके हैं नल को, फिर भी मैंने बहुत कुछ पानी भर के रख लेती हूँ आजकल। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था ना, तो इनके लिए तो एक बिस्लरी की बॉटल खरीद के लेकर आए, फिर 2 लीटर की। लो बैठ के बैठो, बैठ के खा, बैठ के खा। और मैं कोशिश करती हूँ उसको ना अपने हाथ से 12-1 बजे खाना खिलाई देती हूँ, उसी की उससे दाल चावल बनाती हूँ मैं। चलो उसको खिला देती हूँ और फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बिना नहाए खाना खाना पड़ेगा। वैसे खाना खाने की इच्छा नहीं है, पर नल आना है 3 बजे और पानी बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 बर्तन है, क्योंकि सीढ़ियों से लेकर आओ ना, फिर बाद में तो मेरी हालत दिख रही होगी। तो अभी पता है आप लोगों को 4 बज रहे हैं, राइट 4 बज रहे हैं। और 2 दिन से नल अभी आया है, 2 दिन से। उसमें भी मद्दा है। अब मुझे धुलने थे गेहूँ, तो अभी सारे बर्तन वगैरह धुले। ये देखो पौधों में भी पानी डाला है। 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं था, और मैंने नहाया भी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ गेहूँ धुल लूँ, उसके बाद ना। तो फिर मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, जब नल आके आता है ना, तो यहाँ पे मैंने सारा अपना काम कर लिया था, जितना भी पानी का काम था। और अभी कोई भरोसा नहीं है ना, कब बंद हो जाए कब आ जाए। और ये 2-3 महीने में हो रहा है। मेरी शादी के बाद ये पहली बार हुआ है शायद। शादी के पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ना ही हम कोई पानी स्टोर करके रखते हैं, तो ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखते हैं, सॉरी। क्योंकि जब नल आता है उसी टाइम हम लोग काम कर लेते हैं सारा, तो वही हो जाता है। और देखिए इतना सारा ना मेरा गेहूँ धुल चुका था, और अभी मैंने नहाई नहीं थी। मैंने कहा गेहूँ धुल लूँगी, हॉल धुल लूँगी, क्योंकि सामने ना डस्ट सी 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं किया है। थोड़े से मेरे कपड़े, और आपको पानी भी गंदा नज़र आ रहा होगा ना, क्योंकि 2-3 दिन के बाद पाइपलाइन बनी हुई है, तो थोड़ा सा मटमैला पानी आ रहा है। और सारा मैं यहाँ पे पानी डाल के रखी हुई हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा भी डस्ट जम जाए, या फिर मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। हालाँकि झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, पर मैंने कहा नल आ रही, देखो आप कितने मद्दे पाइप चल रहा है ना मुझे। तो मैंने कहा जल्दी फटाफट से कर लेती हूँ, और फिर मैं नहा लूँगी। और भी मुझे बाकी काम करना है, नहानी भी साफ़ करनी थी। तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं नल ना बंद हो जाए, फिर कोई बात नहीं, नल आ गए थे। तो मैं सारा अपना काम ऐसे ही करती हूँ, फटाफट वाला मेरा काम रहता है। और आप लोग कहते हैं आरती एक साथ लोड मत लिया करो, काम मत किया करो, पर ये देखो अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और आपको पता है, जैसे मैंने कोशिश भी की थी मेड लगाने की, मतलब बर्तन बस वो धुल जाए। अभी नहीं, अभी तो मैं कर रही हूँ। जब शुरू में आए थे ना हम इंदौर से, तो पता है हमारे यहाँ की जो मेड है ना, वो 1500 से 2000 लेती है 2 टाइम के बर्तन के। फिर मैंने कहा ना बाबा ना, वो 2000 रुपये मेरे बहुत काम के जाएंगे, तो अब मैं ही धुल लेती हूँ। यहाँ पे क्या है, कोई धुलवाता नहीं है बर्तन, बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए ना थोड़ा सा वो ज़्यादा ही लेती हैं। पर कोई नहीं, अब तो मेरे लिए ठंडी निकल गई, अब तो गर्मी ही आ गई है। और मैं यहाँ पे बाथरूम भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज सर धुल के बढ़िया से नहाऊंगी। तो जब भी मैं सर धुलती हूँ कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा ही रहे, तो ये अच्छा रहेगा, है ना। और ये सब काम हमें नहाने से अच्छे, नहाते तो हम रोज़ हैं, पर जो हम लेडीज़ होते हैं वो सर बाल गीले करके 1-2 हफ्ते में 2-3 दिन ही ऐसा करते हैं ना। और बाकी तो सब ठीक है, पर एक जो चिंता है ना, बस वही खाई जा रही है, ये जो हस्बैंड को लेकर है ना। बट मैंने आप लोगों को, काफ़ी लोग पूछते हैं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर व्यूज़ जोड़ रहे हैं, कि आपके हस्बैंड को किडनी ट्रांसप्लांट तो हुआ है, समझ में आता है, पर अब क्या दिक्कत हो गई। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना कि उनको टीबी है, तो टीबी की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो बस यही एक मन में चिंता बार बार खाए जा रही है, कि पता नहीं कब ये बीमारी जाएगी और सब कुछ ठीक होगा।
और देखिए सीधे फिर मैं आप लोगों से नहा धो के और अभी पूजा कर रही हूँ। और आज तो भगवान जी की ना दिया भी नहीं जली थी, और कैसे जलाती, मैंने तो नहाई नहीं थी। और मेरे हस्बैंड तो खैर वो जब नहाए थे, जब आपको बताया था तब नहाए थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी नहाई हूँ तो अभी कर देती हूँ। इतना भी पानी नहीं था कि मैं तो अभी मेरी पूजा पाठ हो गई। अब सीधे आप लोगों से नहा के मिल रही हूँ। तो पता अभी 5 बज रहे हैं। अब जाऊँगी चाय बनाऊँगी। ऐसे तो शाम को हम चाय पीते नहीं, पर बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। गेहूँ धुलना, फिर पूरा पानी भरना। अब पूरा एक्स्ट्रा पानी भर लिया है मैंने। जैसे आपको बताया था, आज सुबह हमने बॉटल खरीदी। अच्छा वो 4 बजे तक नल आ गया था तो मशीन चालू कर दी, इनको पीने का पानी हो गया था, वरना फिर धूप में जाना पड़ता। ऐसा हो रहा था ना कि 2 बजे नल आएँगे, 3 बजे आएँगे, बट फाइनली 4 बजे आ गए थे। अभी मैंने पूजा कर ली है और थोड़ा सर से नहाई हूँ तो बहुत अच्छा मतलब फ़ील हो रहा है। खुद को ठंडा-ठंडा लग रहा है। और पहले तो गर्मी थी और सच में कूलर में भी पानी नहीं था। कूलर हमने ऐसे ही चालू किया बिना पानी वाला, तो ऐसी गरम-गरम हवा आ रही थी, उससे और लू लग रही थी, लपट लग रही थी। और बाबू भी ना अभी सोया है शाम को आज। तो चलो फिर मैं आप लोगों को अब चाय-वाय पी के मिलूँगी, है ना? और सीधे फिर मैं ये शाम को ना चाय बना रही थी। इनके लिए काली चाय निकाल दूँगी, अपने लिए थोड़ी-सी दूध वाली चाय। वैसे तो मैं शाम को चाय नहीं बनाती हूँ, पर आज इच्छा हो रही थी। सर से भी नहाई थी तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। और कुछ क्या, आज बिना नहाए खाना खाई ना तो अच्छे से खाना नहीं खा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने नहीं नहाया हो। हाँ, जब बाबू हुआ था, बाबू के समय 2-3 दिन नहीं नहाई थी, बाकी तो मैं कंटिन्यू ही नहाती हूँ। और अभी जब किडनी ट्रांसप्लांट के समय नहीं नहाई थी। 2-3 बार ऐसा हो गया है। तो मैं यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से ना मुरमुरे फ्राई कर लो, क्योंकि एकदम नहा के आए हैं तो इनको सादा सिंपल सा मुरमुरा ही फ्राई करके दे देंगी, ये भी खा लेंगे। हल्का फुल्का ही मुरमुरा है तो थोड़ा सा मैं इसको देख लेती हूँ, कुछ है तो नहीं। वैसे तो कुछ रहता नहीं, फिर भी देख ही लो तो अच्छा ही रहता है ना। और मैं पता मेरे जल्दी जल्दी हाथ चलते तो ये देखो ये गिर गया ना। ऐसे ही होता है जब कैमरा चालू होता है ना, लगता है कि कैमरे में भी अच्छा ब्लॉग बन जाए, और फिर ये कोई काम भी यहाँ से वहाँ फैल जाता है। और फिर आप लोग देखो, बिल्कुल सिंपल ही था। मैंने इसको जीरा नमक और हल्दी डाला था, मिर्ची वगैरह नहीं। और ये यहाँ पे मुरमुरे की प्लेट है तो मैंने इसमें हल्का सा प्याज, टमाटर और कुछ चुकंदर थे। चुकंदर मैं खाने की कोशिश करती हूँ ब्लड बढ़ाने के लिए, बट खाती हूँ तो ऐसे नहीं खपता है। पर कभी कभी खाने की, सूखा खाने की, या इन सब में डाल के खाऊँ ना तो खप जाता है। फिर हमने चाय पी और मुरमुरे खाए। फिर उसके बाद मैंने अपने मोबाइल को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया, क्योंकि कंटिन्यू मोबाइल भी ट्राइपॉड में लगा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ मिनट का वीडियो बना एडिट कर दी, नहीं, कभी कभी 23-24 मिनट का वीडियो हो जाता है तो हमें उसमें से 2 मिनट का ही एडिट करना पड़ता है। तो ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करूँ। फिर ये सीधे शाम को मिल रही थी, करीब 6 बज रहा था। आपको पता है 6-7 बजे भी आजकल धूप ही रहती है ना। मतलब ऐसा ही उजिला वाला मौसम रहता है, 7 बजे के बाद ही थोड़ा सा वो होता है। तो ये सारे गेहूँ मैं अभी फैला दे रही हूँ, जब तक पानी जो इसका है ना वो निथर चुका था। और बाबू यहाँ पे ना पानी खेल रहा था, उसको भी ना हकरा टाइप का चल रहा है। तो मैंने कहा कि अगर वो भी पानी खेलेगा तो मैं किस किस को ध्यान दूँ, क्या क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो पहले, सबसे पहले गेहूँ डाल देती हूँ। वो खेल रहा है तो उसको खेलने दो, क्योंकि थोड़ा बहुत गेहूँ हो जाएगा। फिर सुबह से कहाँ टाइम मिलता है फैलाने के लिए, इसके लिए भी तो टाइम निकालना ही पड़ता है हमें। ये जो छोटे छोटे काम आपको दिखते हैं ना कि हाँ बहुत आसान होगा, पर गेहूँ को धुलना, और पता है ये काम ना मुझे पहले नहीं आता था। शादी से पहले ना मुझसे ये गेहूँ यूँ धुलना नहीं आता, पर कहते हैं ना हालात सब कुछ सिखा देते हैं। और इसके पहले भी हम ख़रीद के ही खाते थे। अभी बीच में हम आटा लेके ख़रीद के खाते थे, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि सबसे अच्छा गेहूँ ख़रीदो और पिसवाओ, वो सही रहता है। वो भी हमारे लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। फिर यहाँ पे
मेरे सारे गेहूँ बिगड़ चुके थे और फिर मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह रही थी, जो भी अपने 3-4 जोड़ी 3-4 जोड़ी तो नहीं, बाबू की 2 जोड़ी, मेरे 1 जोड़ी और मेरे हस्बैंड के तो निकलते ही नहीं ज़्यादा, है ना। तो बस यही है। और बस यही कि जो टीवी की है ना, तो उसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है। मैंने आप लोग को बताया था ना, अब वो देखिए कितने साल तक चलती है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। बस एक यही मन में चिंता है, पता नहीं कब ये बीमारी जाएगी और कब सब कुछ ठीक होगा। पर ठीक है, बस यही बताना था। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें देख के थोड़ा-सा डर लगता है। तो देखिए, मैंने पहले भी बोला और आज भी बोल रही हूँ, सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, सबकी काम करने की जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो काम करने की क्षमता अलग-अलग होती है। तो आप जो भी कितनी वो पेशेंट हैं, नॉर्मल हैं, कोई भी हैं, तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस ये है कि डॉक्टर के बताए अनुसार हम वही चीज़ फ़ॉलो करते हैं। उनसे जो भी चीज़ रहता है हम पूछ लेते हैं फ़ोन में। तो चलिए अब मैं हस्बैंड से मिलवाती हूँ। तो चलिए, और बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। अब मिलूँगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर